प्राचीन काल में श्रावस्ती नामक नगर में अनाथपिंडक नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह भगवान बुद्ध का परम भक्त था और उनके प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुनता था। एक दिन अनाथपिंडक ने सोचा कि वह अपने विशाल धन संपत्ति का क्या करे। उसके मन में कई विचार आए। क्या उसे और अधिक व्यापार फैलाना चाहिए? क्या उसे समाज सेवा में धन लगाना चाहिए? या फिर क्या उसे अपनी संपत्ति अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए? इन विचारों ने अनाथपिंडक को परेशान कर दिया और वह दिन रात इन्हीं विचारों में उलझा रहा। वह सो नहीं पाता, ठीक से खा नहीं पाता और न ही किसी से मिल पाता। उसकी यह दशा देखकर उसके परिवार वाले भी चिंतित हो गए। एक दिन अनाथपिंडक ने सोचा कि वह भगवान बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। वह बुद्ध के पास गया और अपनी परेशानी बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान ध्यान और सही सोच में है। बुद्ध ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने और गहरी सांस लेने को कहा। उन्होंने अनाथपिंडक को ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित करने की विधि सिखाई। अनाथपिंडक ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। उसने अपने विचारों को व्यवस्थित करना शुरू किया और देखा कि उसकी चिंता कम हो गई है। बुद्ध ने उससे कहा, जब तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम्हारा मन उलझनों में फंस जाता है। सही सोच और संतुलित दृष्टिकोण अपनाओ, अपने विचारों को नियंत्रित करो और सही निर्णय लो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। अनाथपिंडक ने बुद्ध के उपदेशों को जीवन में अपनाया और उसके बाद उसने अपने धन का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाया, अपने व्यापार को भी संतुलित रखा और अपने परिवार की भी देखभाल की। उसने अत्यधिक सोचने की आदत छोड़ दी और सही सोच के साथ जीवन जीना शुरू किया। अनाथपिंडक की तरह हमें भी अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से मन की शांति प्राप्त होती है और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। जीवन में सोच और संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर हम जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम अधिक सोचने की आदत को छोड़ सकते हैं और एक सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं।